हम सब अपने जिंदगी में हर दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, एक बहुत बड़ा समय दिन का अपने घरों पर बिताते हैं। चाहे सुबह कह लीजिए, शाम कह लीजिए, दोपहर कह लीजिए, डिपेंडिंग कि आपकी दिनचर्या क्या है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम लोग अपने घरों पे बिताते हैं, अपने घर वालों से, अपने परिवारजनों से बात करते हुए। हॉल में बात करते हैं, किचन में बात करते हैं, रूम में बात करते हैं, घर की बात करते हैं, घर के कामों की बात करते हैं। तो इतना बड़ा हिस्सा जब अपनी जिंदगी का हम लोग यहाँ बिताते हैं, तो क्यों ना अंग्रेजी के प्रैक्टिस के लिए भी इन्हीं जगहों का और इन्हीं लोगों का सहारा लिया जाए। आई एम वेरी श्योर कि आज की क्लास में जो घर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्य मैं आपको कराने वाली हूं, वो या तो आपको अपने घर पे सुनने को मिलते होंगे, या तो आप खुद किसी को बोलते होंगे, ये मतलब इंस्ट्रक्शन देते हुए, या तो आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलता होगा। भाई मेरे घर पे तो मैं ये इंस्ट्रक्शंस देती भी हूं और मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिलते भी हैं। तो चलिए क्यों ना इन्हीं जो बातचीत है जो घरों में हम लोग अपना आपस में करते हैं, इन्हीं के जरिए आज अंग्रेजी सीखी जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कंघी कहाँ पर है? अब बताइए ये किसके किसके घरों पे होता है? कंघी जो है वो गुम होती ही होती है ना। कंघी कहाँ पर है? कंघी की अंग्रेजी होती है कोम्ब। वेयर इज द कोम्ब? वेयर इज द कोम्ब? कंघी कहाँ पर है? वेयर इज द कोम्ब? कॉफी बना दोगी? विल यू मेक कॉफी? कॉफी बना दोगी? विल यू मेक कॉफी? चाय तैयार है? बताइए सुबह से कितनी बार ये सुनते हैं, चाय तैयार है, चाय तैयार है। टी इज रेडी। फोन पे बात कर रही हूं, फोन पे बात कर रही हूं। यहां पर जिसने चाय बनाई है उसने कहा कि चाय तैयार है, आकर के पी लो। सामने से आवाज आई, अरे रुक जाओ, फोन पे बात कर रही हूं। आई एम टॉकिंग ऑन फोन या ओवर द फोन, दोनों में से को जो आपको याद रहता है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग ऑन फोन। बालों में तेल लगाया करो, बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। बालों पे तेल लगाया करो, है ना, क्योंकि बालों में तेल लगाते हैं हम लोग, तो अप्लाई करते हैं, राइट। तो अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। कपड़े इस्त्री कर लो, कपड़े इस्त्री कर लो। आयन द क्लोथ्स, आयन द क्लोथ्स। कपड़े इस्त्री कर लो, प्रेस कहते हैं ना, प्रेस कर लो, कपड़े इस्त्री कर लो। यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे आयन द क्लोथ्स। क्या कहेंगे? आयन द क्लोथ्स। नाश्ता रेडी है या नाश्ता तैयार है? ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाश्ता की अंग्रेजी होती है ब्रेकफास्ट, तो ये बन जाता है ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाश्ता तैयार है या ब्रेकफास्ट इज रेडी। नाश्ता तैयार है, नाश्ता रेडी है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। उठो 7 बज गए हैं, उठो 7 बज गए हैं। वेक अप, इट्स 7 o'clock। वेक अप, इट्स 7 o'clock। उठो 7 बज गए हैं। वेक अप, इट्स 7 o'clock। अब अपना टाइमिंग जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 7 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, आपकी इच्छा, जितने बजे भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है उठने के लिए, है ना। बिस्तर बनाओ, उठने के तुरंत बाद क्या इंस्ट्रक्शन आता है कि चलो बेड ठीक करो, अपना बिस्तर बनाओ, है ना। मेक द बेड या मेक योर बेड। बिस्तर बनाओ, ये बहुत ही बढ़िया हैबिट होती है। आप जैसे ही सुबह उठे सबसे पहला काम जो करें वो करें कि अपना बिस्तर बनाएं, आप बिस्तर को अरेंज करें आप, क्योंकि वापस आप वहीं पर सोने वाले हो रात में, है ना। तो इससे और पहली ड्यूटी कि आप उठो और उसके साथ ही अपना बेड बनाओ। ओके, बिस्तर बनाओ, मेक द बेड या मेक योर बेड। मेरी चप्पल कहाँ है? मेरी चप्पल कहाँ है? वेयर इज माई स्लीपर्स? वेयर इज माई स्लीपर्स। चप्पल जो हम लोग पहनते हैं, घरों में पहनते हैं या नॉर्मली जो हम लोग बेसिकली, ये वाले इमेज से आपको पता चल रहा होगा मैं किन चप्पलों की बात कर रही हूँ, मैं किन फुटवेयर की बात कर रही हूँ। तो इनको जो है वो चप्पलें कहते हैं, हम लोग चप्पल कहते हैं, है ना। और अंग्रेजी में स्लीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपर्स, क्योंकि पैर आप स्लिप करके डाल लेते हो इसमें, ठीक है। इनको अंग्रेजी में स्लीपर्स कहते हैं। टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, तो उसके लिए आपको चाहिए रिमोट, और ये रही टीवी। टीवी बंद कर दो। स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी।
तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक से प्रो अंग्रेजी का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है वो हो चुका है शुरू। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक से प्रो, अगर आपको भी लगता है कि आपको अंग्रेजी बेसिक से सीखना शुरू करनी चाहिए और सीखते सीखते आपका स्तर जो है वो प्रो लेवल तक जरूर पहुंच जाना चाहिए, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बेसिक से प्रो इस कोर्स का नाम है, स्पोकन इंग्लिश का ये कोर्स है। ये 3999 का ये कोर्स है, ठीक है, 3999 का ये कोर्स है। लेकिन क्योंकि अभी ये लॉन्च हो रहा है, इसके ऑफर के तहत इसको मात्र 399 में, मतलब 3999 का कोर्स है, लेकिन अभी लॉन्चिंग क्योंकि हो रही है तो 399 यानी कि 399 में इस कोर्स को कराया जा रहा है, जिसमें आपको जो है 3 महीने का कोर्स मिलता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है 90 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। 90 वीडियोस आपको इसमें मिलती हैं, साथ में मिलती हैं इनकी क्लास नोट्स और उसके बाद होमवर्क, प्रैक्टिस पेपर्स एंड मेनी मोर। तो इस कोर्स को करने के लिए इस कोर्स की जो एडमिशन लिंक है वो ओपन हो चुकी है, एडमिशन लाइन इसकी ओपन हो चुकी है। इसकी कोर्स को करने के लिए जो है आपको बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहां पर रजिस्टर करके इस कोर्स के लिए एडमिशन ले लेना होगा। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बार बार बता रही हूँ, अभी लॉन्च हो रहा है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी 3999 का कोर्स है 399 में कराया जा रहा है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर लें। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना है तो वो कोर्स भी, इसकी एडमिशन लिंक भी ऑन हो चुकी है। ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं उसकी जो लिंक है वो भी ऑन हो चुकी है। और फिलहाल जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है वो 249 में ही अभी तक कराया जा रहा है, इसकी प्राइस भी बहुत जल्द इंक्रीज होने वाली है। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हो वो वाली ई बुक आप लें और लेने के बाद आप डाउनलोड जरूर करें ई बुक को। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, ये डाउनलोड नहीं करोगे तो फिर आपको ई बुक नहीं मिल पाएगी, राइट। तो आपको इसको परचेज करने के लिए के बाद, पेमेंट करने के बाद डाउनलोड जरूर करना है। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है क्लास में। भाई मुझे तो क्लास ये वाली करा के बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल हम लोग मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, खुद ही के घरों में हॉल में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है ना। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दाल गिर गई है, दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड, दाल हैज स्पिल्ड। भैया स्पिल्ड क्यों हुआ? दाल स्पिल होती है, कोई भी लिक्विड की चीज होती है वो जब गिरती है तो वो फैल जाती है, इसीलिए उसके लिए स्पिल्ड वर्ड का यूज करते हैं। तो दाल क्या है? लिक्विड है, गिरेगी तो फैल जाएगी, है ना। तो दाल हैज स्पिल्ड। चावल कच्चे है अभी, चावल ये राइस कुकर है ना, ये इस पे राइस पकता है और भी बहुत चीजें पकती है, बट राइस कुकर के नाम से इसको जाना जाता है। चावल कच्चे है अभी, राइस इज नॉट येट कुक्ड, ये कुक्ड है, KED है लास्ट में, ठीक है, ये वाला। राइस इज नॉट येट कुक्ड। आलू उबाल दो, बॉयल दी पोटैटोज, आलू उबाल दो, बॉयल दी पोटैटोज। अब पोटैटो की जगह पे उबालने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आलू उबालने हैं तो बॉयल दी पोटैटोज, अंडे उबालने हैं तो बॉयल दी एग्स, ठीक है। जो भी उबालना हो आलू के जगह पे वो उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड, उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। घर पे झाड़ू लगा दो, स्वीप द हाउस, घर पर झाड़ू लगा दो, स्वीप द हाउस, ठीक है। स्वीप करना मतलब इसको क्लीन करना, झाड़ू से क्लीन करने के प्रोसेस को स्वीप कहते हैं, ठीक है। घर पर पोछा मार दो, मॉप अप द हाउस या सिंपली मॉप द हाउस, ठीक है। घर पर पोछा मार दो, मॉप अप द हाउस। तुम नहा लो, टेक अ बाथ, तुम नहा लो, टेक अ बाथ। बताइए, हर किसी के घरों में ये बातें होती है, हर दिन होती है। ऐसा कोई वाक्य है जो आपके घर में नहीं बोला जाता है रोज का? तो ये सारी क्लासेस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आप वाकई में खुद से बैठ करके अपनी जिंदगी का हिस्सा निकाल करके आप क्लास में रखते हैं, है ना। तो क्लास को लाइक करना तो बनता है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने का इससे बेहतर तरीका तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अपने घर में बैठ करके अंग्रेजी बोल रहे हैं, घर में बैठे हुए जो वाक्य बोलते हैं उनकी मदद से अंग्रेजी बोल रहे हैं, राइट। न्यूज़पेपर आया है, न्यूज़पेपर आया है, द न्यूज़पेपर हैज कम,
द न्यूज पेपर हैज कम। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स। नए पर्दे लगा दो, पुट द न्यू कर्टन्स। अच्छा, पर्दे लगा दो सिर्फ अगर होता तो न्यू वर्ड हट जाता, ठीक है। पुट द कर्टन्स, ठीक है, पर्दे लगा दो, पर्दे खींच दो, ड्रॉ द कर्टन्स, है ना। पर्दे लगा दो या नए पर्दे लगा दो, तो पुट द न्यू कर्टन्स, ठीक है। तो अगर नए नहीं होंगे तो न्यू बस हट जाएगा। कपड़े धो लो, वॉश दी क्लोथ्स। कपड़े धो लो, ये इंस्ट्रक्शन देते हुए या तो आपको किसी ने इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, या तो आप किसी को देते होंगे, या इन दोनों में से कोई भी अगर चीजें नहीं होती होंगी और आप अगर घर पे हैं तो ये लाइंस आपने जरूर सुनी होंगी। आपके घर में जो भी इस हाउस होल्ड वर्क देखते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी सिस्टर इन लॉ हो, जो भी हो, है ना, जो भी आपके घर के हाउस होल्ड वर्क्स को मैनेज करता है, वो ये सारी बातें या तो किसी को बोलता है या तो उनको कोई बोलता है या तो आपको कोई बोलता है, ठीक है। कपड़े धो लो, वॉश दी क्लोथ्स। कूड़ेदान कहाँ है, वेयर इज द डस्टबिन। कूड़ेदान कहाँ है, वेयर इज द डस्टबिन। मेरी शर्ट कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, वेयर इज माई शर्ट। वेयर इज माई शर्ट। अब शर्ट की जगह पे पैंट होता तो वेयर इज माई पैंट। मोजे होते तो वेयर इज माई सॉक्स। वेयर इज माई हैंकरचीफ, रुमाल होता तो, राइट। मेरा बैग कहाँ है, वेयर इज माई बैग। तो ये बस शर्ट के जगह पर ये चीजें रिप्लेस होती रहेंगी, बाकी ये वाक्य तो एज इट इज ही चलेगा। एक डिलीवरी बॉय आया है, भाई ऑनलाइन इतने सारे ऑर्डर्स हमारे होते हैं तो डिलीवरी बॉय तो आता ही है। तो एक डिलीवरी बॉय आया है, अ डिलीवरी बॉय हैज कम। अ डिलीवरी बॉय हैज कम। डाकिया आया है, पोस्टमैन हैज कम। डाकिया चिट्ठियां लेकर के जो आता है ना, चिट्ठी, स्पीड पोस्ट, पार्सल, राइट। तो डाकिया आया है, पोस्टमैन हैज कम। जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। जूते पॉलिश कर दो, पॉलिश द शूज। टीवी का साउंड कम करो, टीवी का साउंड कम करो। टर्न डाउन द टीवी साउंड। किसकी मदद से करोगे, रिमोट की मदद से करोगे, है ना। तो टर्न डाउन द टीवी साउंड, या तो ये वाक्य बोलेंगे या बोलेंगे टर्न डाउन द टीवी वॉल्यूम, ठीक है, राइट। या रिड्यूस द टीवी वॉल्यूम या लोअर द टीवी वॉल्यूम, जो आपको याद रहे वो आप बोलेंगे। गैस ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द गैस। गैस ऑफ कर दो, अच्छा बताओ, ये किनको किनको ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अगर घर पे जो भी खाना बना रहा है, मम्मी अगर खाना बना रही है, वो गैस ऑन करके कहीं कुछ और काम कर रही है और आपको उधर से आवाज आती है कि अरे गैस ऑफ कर देना, गैस ऑफ कर दो, है ना। टर्न ऑफ द गैस। और अगर आप एक होम मेकर है, आप घर पे खाना बनाती है, अगर आप ये इंस्ट्रक्शन किसी को देती है तो ये आज के बाद से आप इसको अंग्रेजी में दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर पे जो है वो भी सीख पाएंगे। क्या आप कहेंगे, आप तो नॉर्मली ऐसे बोलते ही होंगे ना कि गैस ऑफ कर दो, अब से कहेंगे टर्न ऑफ द गैस। क्या कहेंगे, टर्न ऑफ द गैस। अच्छा, ऑन करना हो तो टर्न ऑन द गैस, गैस ऑन कर दो, टर्न ऑन द गैस। चादर बहुत मैले हो गए हैं, चादर बहुत मैले हो गए हैं। बेडशीट्स आर वेरी डर्टी, बेडशीट्स आर वेरी डर्टी। बैग पैक कर लो, पैक योर बैग, बैग पैक कर लो, पैक योर बैग। अपना टिफिन ले लो, अपना टिफिन ले लो। टेक योर टिफिन, टेक योर टिफिन। अपना टिफिन ले लो, टेक योर टिफिन। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। आटा खत्म हो गया है, देयर इज नो फ्लोर, आटा खत्म हो गया है, देयर इज नो फ्लोर। खाना लगा दिया है, आई हैव सर्व्ड द फूड, खाना लगा दिया है, आई हैव सर्व्ड द फूड। कपड़े अलमारी में रखो, पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा, कपड़े अलमारी में रखो, पुट द क्लोथ्स इन द अलमीरा। कपड़े सुखा दो, कपड़े सुखा दो, ड्राई द क्लोथ्स, कपड़े सुखा दो, ड्राई द क्लोथ्स। कपड़े फोल्ड करके रखो, फोल्ड द क्लोथ्स, कपड़े फोल्ड करके रखो, फोल्ड द क्लोथ्स। टीवी रिचार्ज कर दो, रिचार्ज द टीवी, नहीं तो ऐसा दिखेगा, है ना। टीवी पे जब कुछ नहीं आता, रिचार्ज नहीं आता तो ऐसा ही कुछ दिखता है टीवी पर, है ना, कुछ नहीं दिखता क्योंकि। रिचार्ज द टीवी, टीवी रिचार्ज कर दो, रिचार्ज द टीवी। मोबाइल रिचार्ज कर दो,
रिचार्ज दी मोबाइल, मोबाइल रिचार्ज कर दो, रिचार्ज दी मोबाइल। बड़ी थकान हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड, बड़ी थकान हो रही है, आई एम फीलिंग टायर्ड। गैस खत्म हो गई है, द गैस इज ओवर, गैस खत्म हो गई है मतलब सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है, अब नया रिफिल कराना है, नया सिलेंडर लगाना है, ठीक है, तो वो वाला गैस खत्म, तो गैस खत्म हो गई है, द गैस इज ओवर, है ना। गैस भरवानी है, वी नीड टू रीफिल द गैस, रीफिल करेंगे, भरवानी है रीफिल, है ना, याद रखिएगा। खाना तैयार है, द फूड इज रेडी, खाना तैयार है, द फूड इज रेडी। खाना खाने आओ, कम टू ईट फूड, सारे मिलके खाना खा रहे हैं यहां पर, है ना, कम टू ईट फूड, खाना साथ में खाते हैं हमेशा फैमिली के। खाना खाने आओ, कम टू ईट फूड। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी, टीवी चालू करें, स्विच ऑन द टीवी। न्यूज लगा दो, ट्यून इन टू न्यूज, न्यूज लगा दो, ट्यून इन टू न्यूज। पंखा तेज करो, स्पीड अप द फैन, पंखा तेज करो, स्पीड अप द फैन। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज, जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज। दरवाजा बंद करो, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर। बिस्तर पर जाओ, गेट ऑन द बेड, बिस्तर पर जाओ, गेट ऑन द बेड। अपनी शर्ट अंदर करो, टक योर शर्ट इन, टक योर शर्ट इन का मतलब शर्ट को जब इन करके पहनते हैं ना, खोस करके पहनते हैं, इन करके पहनते हैं, तो अपनी शर्ट को अंदर करो, है ना, ये कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में टक योर शर्ट इन, है ना, क्योंकि हम लोग उंगली से और शर्ट से खोसते हैं उसको अपनी कमर के चारों ओर, तो टक योर शर्ट इन। अपने जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, अपने जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड, अब इसको उतरना ही नहीं है, सुबह हो गई है ना। बिस्तर से उतर जाओ, गेट ऑफ द बेड। दूध को उबाल लो, बॉयल द मिल्क, दूध को उबाल लो, बॉयल द मिल्क। रोटियां सेक दो, बेक दी चपाती, रोटियां सेक दो, बेक दी चपाती। शाम हो गई है, इट इज इवनिंग, शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग। मुझे भूख लगी है, देखो इसकी प्लेट पे कुछ भी नहीं है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री, खा चुका है ये, है ना, मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। दोपहर का खाना तैयार है, दोपहर का खाना यानी कि लंच, तो दोपहर का खाना तैयार है, लंच इज रेडी, लंच इज रेडी। दोपहर का खाना की अंग्रेजी होती है लंच, तो लंच इज रेडी। रात का खाना डिनर, रात का खाना तैयार है, डिनर इज रेडी, रात का खाना तैयार है, डिनर इज रेडी। खाना नहीं बना है अभी, फूड इज नॉट येट रेडी, किचन से बाहर आके, है ना, चमचे के साथ कि खाना अभी नहीं बना है, फूड इज नॉट येट रेडी, खाना नहीं बना है अभी, फूड इज नॉट येट रेडी, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने घर पर, बिल्कुल ही हमारे घर की चार दीवारी के अंदर जो वाक्य इस्तेमाल होते हैं हिंदी में, उनकी अंग्रेजी हमने सीखी। हमारा हॉल, हमारा किचन, हमारा बाथरूम, हमारा लॉन, हमारा गार्डन, हमारा बेडरूम, कोई सा भी जगह हो, उन सारे जगहों को मिला जुला करके जो भी वाक्य मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोलते हैं अपने घरों पे, उन सारे वाक्यों की अंग्रेजी मैंने आपको बताई। आई एम प्रिटी श्योर कि इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक्य आप सब अपने घरों में बोलते होंगे, मैं भी अपने घरों में बोलती हूँ, तो और भी बहुत सारे वाक्य होंगे जो हमें अंग्रेजी में सीखने होंगे ताकि घर पर हम लोग प्रॉपर अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन कर सकें।
तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से वाक्य हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं। मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। और इसके अलावा क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। ये वाली क्लास तो अपने घर पे आप सबको दिखा सकते हो, ईच एंड एवरी वन, हर किसी को। अगर आप भी चाहते हैं आपके घरों में जो है अंग्रेजी को लेकर के थोड़ी और जागरूकता बढ़े, लोग जो है अपने आप को और ज्यादा अंग्रेजी बोले, कॉन्फिडेंट फील करें, है ना, थोड़ी बहुत भी चीजें जो है आप अगर चाहते हैं इस तरीके की आपके जान परिचित या घर के लोग, तो ये क्लास आप उन सबको जरूर शेयर करें और जरूर सबको बोले कि भाई देखो ये कोई अजनबी वाले वाक्य तो है नहीं, वही सारे वाक्य हैं जो घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना इन्हें अंग्रेजी में करें। इससे क्या होगा, आपकी भी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके आसपास ऐसे मैंने ना बहुत बार ऐसे कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप मैसेजेस में, टेलीग्राम मैसेजेस में मैंने ऐसा मतलब बच्चों से बातचीत मेरी होती रहती है या टीम मुझे बताती है कि प्रैक्टिस करने के लिए लोग नहीं है, तो ना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं मैम, है ना। ये वाली समस्या तब सॉल्व होगी जब इस तरीके की क्लासेस जो है मैं और ज्यादा लेकर के आऊंगी और इस तरीके की क्लासेस को आप शेयर करोगे अपने घर के लोगों के साथ, ताकि आप भी सीखो वो भी सीखें। आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एक जो कहते हैं ना कि माहौल नहीं मिल पाता, वो माहौल मिल जाएगा इस तरीके की और ज्यादा क्लासेस आप प्रैक्टिस करोगे उससे, राइट। तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल पाए। और कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, और आपको जैसा कि पता है मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब आपको बताती हूं कि आपको कोर्स कैसे करना है। तो बेसिक से प्रो जो है कोर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। बेसिक से प्रो एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है जो कि 3 महीने का कोर्स है, यानी कि इसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिल जाती हैं, साथ में आपको मिलते हैं क्लास के नोट्स। उसके अलावा आपको इसमें होमवर्क, प्रैक्टिस शीट्स, ये सब सारी चीजें कराई जाती हैं। और ये कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, इसके एडमिशन्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करना है डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर, साथ में उसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद इस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो है वो 3999 की कोर्स है ना, 3999 की कोर्स है ये। लेकिन अभी क्योंकि ये ऑफर चल रहा है अभी, उसके तहत इस कोर्स को कराया जा रहा है मात्र 399 में, 399 में इस कोर्स को कराया जा रहा है। जबरदस्त ऑफर है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए अपने आप को जो है रजिस्टर कर लें इस कोर्स के लिए। बेहतरीन कोर्स है, 3 महीने आप दीजिए उसका मतलब अंग्रेजी सीखने को लेकर के। उसके बाद फिर कभी अंग्रेजी के प्रति उतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप इजीली किसी से कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। तो 3 मंथ्स 90 क्लासेस एंड यू आर गुड टू गो। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखना है, क्योंकि पढ़ना सीखोगे उसके बाद फिर स्पोकन वाला कोर्स करोगे, ये दोनों कोर्स मिला करके बढ़िया हो जाएगा आपका, है ना। तो इंग्लिश रीडिंग कोर्स के लिए भी आप ऐप पर चेक कर सकते हैं। ऐप पर जो है इसकी भी एडमिशन लिंक ऑन हो चुकी है, ग्रामर की कोर्स की एडमिशन लिंक ऑन हो चुकी है। प्रीमियम की क्लासेस तो अभी चल ही रही है, प्रीमियम वाला 249 में कराया जा रहा है, अभी 2499 का कोर्स है ये। तो ये ऑन गोइंग है, ये 2 महीने का कोर्स है, ठीक है। और बेसिक से प्रो के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसकी अंग्रेजी में आपको डिफिकल्ट लगती है, उसकी अंग्रेजी लगता है डर उसमें, तो आप कर सकते हो एसएससी इंग्लिश का कोर्स, बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स। संजीव सर द्वारा ये कोर्स कराया जाएगा। आपको लगता है अगर डर की कहीं इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन ना मेरा छूट जाए, तो ये कोर्सेज आपके लिए हैं, जरूर इस कोर्सेज को करें। एसएससी की इंग्लिश वाली क्लास और बैंक की इंग्लिश वाली कोर्स, ठीक है। ये आपको अदर एग्जाम्स के सेक्शन में मिल जाएगा, ये दोनों कोर्सेज आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो बी बैंकर इंग्लिश ऐप को आपको सबसे पहले सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर पर लिखना है बी बैंकर इंग्लिश। आपको ये ऐप मिलेगा कुछ इस तरीके से, इसको कर लेना है आपको डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके अलावा जैसे ही आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे अपनी फोन पर, आप सबसे पहले न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार इस ऐप को अपनी फोन पर डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप नए स्टूडेंट हुए, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट हो आप, तो उसके बाद उसको आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ऐप के अंदर चले जाओगे, वहां पर स्पोकन की कोर्स करनी है तो यहाँ चले जाएंगे स्पोकन वाले हिस्से में। अगर रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाला आपको क्लियर दिख जाएगा बाहर से ही। ग्रामर की कोर्स करनी है तो वो भी आपको दिख जाएगा बाहर से ही। और अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो बुक्स वाले सेक्शन में, नहीं तो बीबी स्टोर वाले सेक्शन में चले जाइएगा, तो यहाँ पर भी आपको चीजें मिल जाएंगी अगर आपको ई बुक्स चाहिए अलग से, तो ठीक है।
तो आप जैसे ही कोई कोर्स आप लेना चाहते हो तो उस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको उसकी डिटेल्स कुछ ऐसे दिख जाएंगे। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप उसको उसकी डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो। डेमो पर जाकर के बाय नाउ पर जाकर के आप यहाँ पर पे ऑनलाइन करोगे तो आप जो है पेमेंट पेज पे पहुंच जाओगे। वहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कोई सा भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट एक बारी आपकी हो गई, आपका एडमिशन हो गया, आपकी क्लासेस ऑन हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप जब खरीद लोगे कोर्स तो कैसा दिखेगा आपको, आपका खरीदा हुआ जो कोर्स रहेगा वो व्यू कोर्स जैसा आएगा। फिर ना डिटेल्स, डेमो ये सब नहीं आएंगे। व्यू कोर्स में चले जाओगे, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास में चले जाओगे, फिर आपके सामने ये लिस्ट खुल जाएगी जहां पर पूरी क्लासेस की लिस्ट होगी आपके सामने। क्लास 1, क्लास 2, अभी तक जितने क्लास आ चुके होंगे वो सारे क्लासेस की लिस्ट होगी आपके सामने। आप एक एक करके सारी क्लासेस को देखना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक समस्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। ई बुक्स पर पेमेंट करने के बाद डाउनलोड जरूर कर लें अपनी फोन पर। और व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल जो है वो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, इसी को ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा कोई भी ये क्लेम करता हो कि वो बी बैंकर की तरफ से है या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है। फर्जी लोगों से सावधान रहें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस जो है वो ऑफिशियल चैनल है, इसी को ज्वाइन करें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।